So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज का वीडियो लेक्चर हमारा रहेगा फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी. सो ये वाला जो टॉपिक है आपका यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जाम में आ सकता है. सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट स्लाइड. आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो रहने वाला है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी. सो व्हाट इज दिस फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी? सो ये क्या होता है? फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जिसको हम FRT भी कहते हैं. ठीक है जी, आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज FRT. सो इट इज एन AI system that allow identification, verification of a person based on certain image or video data using complex algorithm. ठीक है जी. हाँ, इस सिस्टम में क्या होता है? ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा कंटेम्परेरी सिक्योरिटी सोल्यूशन होता है जो कि क्या करता है, हमें हमारी जो इमेज हो चाहे वीडियो हो उसको क्या करता है, ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है. ठीक है ना. सो दिस टेक्नोलॉजी कैन बी कंपेयर टू द अदर बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी एंड यूज फॉर नंबर ऑफ एक्टिविटीज. बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए ये यूज होती है. ठीक है जी, जिसको हम क्या कहते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी. सो अभी क्या हुआ है, नीति आयोग रिलीज व्हाइट पेपर रिस्पॉन्सिबल AI फॉर ऑल RAIs ऑन फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी. सो इसके लिए ये इन्होंने एक व्हाइट पेपर जो है वो क्या है, रिलीज किया है. अब अगर हम बात करें व्हाट इज दिस RAI क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल, क्या कहेंगे, रिस्पॉन्सिबल AI. ठीक है जी, इसको कहेंगे रिस्पॉन्सिबल AI. सो रिस्पॉन्सिबल AI is a method for managing the risk that is associated with the AI based solution. So ये एक ऐसा प्रोसेस होता है. So it is a process of developing and operating AI system that align with जो कि कुछ organization values और purpose के लिए use होती हैं, उसके लिए रहती है. तो ये जो AI response है हमारा, जो RAI है, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये एक ऐसी अप्रोच है दैट इज एन अप्रोच टू डेवलप, एसेस एंड डिप्लॉय AI सिस्टम. जितना भी हमारा AI सिस्टम होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सिस्टम होता है वो हम डिप्लॉय करते हैं AI सिस्टम के लिए ताकि हम सेफ रहें, ट्रस्टवर्दी और एथनिक वे में हम इसको यूज कर पाएं. ठीक है जी, ये होगी हमारी AI की बात. तो उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी होती है, दैट कैन बी यूज्ड फॉर टू पर्पस. दो पर्पस के लिए होती है. अभी आप नहीं देखते, आप हमारे पास सपोज हमारा स्मार्टफोन है, कोई भी स्मार्टफोन है, यहाँ पे कैमरा लगा है, आप अपना क्या करोगे, वहां पे फेस दिखाओगे तो ये क्या हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा. फेस दिखा के अनलॉक हो जाएगा. तो इसी टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी. क्योंकि वही जो हमारा फेस है उसकी इमेज या उसकी वीडियो की जितनी भी डिटेल होगी या जितना भी डेटा होगा, तो वो जो AI फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी होगी वो उसका जितना भी एल्गोरिथमिक होगा वो उसको एनालाइज करेगी, उसको फिर क्या करेगी, सबसे पहले तो उसने आइडेंटिफाई करना है क्या ये फेस जो है मेरा है, तो उस कैमरे में जो फेस पहले ही वहां पे डाटा है क्या इसी का सेम फेस है, फिर उसी के सेम फेस को पहले वो आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसको वेरीफाई करेगा, फिर आपका फोन क्या हो जाएगा, आपका जो भी स्मार्टफोन होगा वो अनलॉक हो जाएगा. तो इस टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी. अब ये दो पर्पज के लिए यूज होती है. सबसे पहले अगर बात करें वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, हम जब अपनी आइडेंटिफिकेशन को वेरीफाई करेंगे उसके लिए यूज होगा. तो सबसे पहले क्या होता है, फेशियल मैप इज obtained for matching it against the person photograph on database. मतलब ये जो कैमरा होगा वो पूरे इंसान का फेस का मैप लेगा, ड्रा करेगा और उसको अपने अंदर क्या करेगा, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो वेरिफिकेशन के लिए मानी जाएगी. दैट इज यूज टू अनलॉक फोन, जिसको हम फोन का अनलॉक के लिए कहते हैं. फिर अगर दूसरी बात करें आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी, अब आइडेंटिफिकेशन जो होगी आइडेंटिटी की वो भी तो वेरिफिकेशन तो होगी, अब उसको आइडेंटिफाई भी करना है.
सो वेरिफिकेशन अगेंस्ट द इंटायर डेटाबेस, जो इंटायर डाटाबेस होगा उसके अगेंस्ट ये वेरीफाई करेगा टू आइडेंटिफाई पर्सन इन अ फोटोग्राफ और वीडियो। या तो हमने वीडियो वेरिफिकेशन दी होगी, आपने कभी देखा होगा आपकी लाइव केवाईसी होती है, लाइव केवाईसी होती है, तो आपने देखा होगा केवाईसी होती है। या फिर हमारे फोटोग्राफ्स जो हैं हम अपलोड करते हैं, आपने कभी शॉप पे गए होंगे जहाँ से आप सिम लेते हैं तो आपका एक लाइव फोटो बनाते हैं या तो वो फोटोग्राफ भी लेंगे। सो ये लिया जाता है। सो इज यूज्ड फॉर मास मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस। अब काफ़ी सारे जो होंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ, सपोज यहाँ पे एक कैमरा लगा है, यहाँ पे एक कैमरा लगा है, हमारा सीसीटीवी कैमरा लगा है, तो हमें पता है कि हम जम्मू में रह रहे हैं, हम श्रीनगर में रह रहे हैं, तो जितने भी ये लोग होंगे वो रिकॉग्नाइज्ड हैं, ये जम्मू के हैं, ये श्रीनगर के। सपोज इनकी सारी इमेज या डाटाबेस उसके पास होगा, अगर हम एडवांस की बात करें। अब जब नहीं होगा, कोई बाहर से बंदा आएगा, उसका जो चेहरा होगा या आइडेंटिफिकेशन वो नहीं होगी, तो वो क्या करता है, वो एक बंदा अलग से आ जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा एडवांस की बात कर लें। ठीक है जी। फिर अगर हम बात करें इसकी एप्लीकेशन की, इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, फाइनेंशियल दिस फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। सो अगर हम सिक्योरिटी रिलेटेड यूज बात करें, क्योंकि सिक्योरिटी रिलेटेड में ये ज़्यादा यूज होती हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास सिक्योरिटी रिलेटेड आ जाएगी। तो सिक्योरिटी रिलेटेड यूजेस के लिए क्या होगी, लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट। जितना भी हमारा लॉ एंड ऑर्डर होता है उसको इन्फोर्स करने के लिए ये चीज़ यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, कोई जो पर्सन होगा, सपोज मैं कहीं गुम जाता हूँ, सपोज मैं जम्मू में हूँ, जम्मू से मैं गुम जाता हूँ, मैं महाराष्ट्र पहुँच जाता हूँ, तो ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक मुझे वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मिसिंग पर्सन, कोई भी मिसिंग पर्सन है, मतलब एक बंदा है जम्मू का गुम गया है महाराष्ट्र में, तो ढूंढ सकते हैं। अगर उसको ढूंढना हो, एक बंदा मिस भी हो सकता है, तो वो उसकी जितनी भी इमेज होंगी पहले ली हुई, तो उसके साथ वो क्या करेंगे, मैच करेंगे, तो वो बंदा हमें किसी भी सीसीटीवी कैमराज या किसी भी जहाँ पे बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन होती है वहाँ से मिल सकता है। उसके बाद अगर देखें हम क्रेडिट कंट्रोल, जैसे बहुत सारी जगह हैं, ये दिव्या दृष्टि है, कुछ भी काफ़ी सारे कंट्रोल में हो सकती है। फिर अगर हम बात करें नॉन सिक्योरिटी रिलेटेड यूजेस की बात करें, अगर वेरिफिकेशन एंड अथेंटिकेशन ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी, वेरीफाइड हो सकता है क्या ये बंदा वही है। अथेंटिसिटी, क्या ये वाकया अथेंटिसिटी मतलब उसका जो पुख्ता है ये बंदे की वही आइडेंटिटी है। फॉर एक्सेसिंग प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट हम यूज़ कर सकते हैं, अगर बंदों की, जिस तरह हमारे पास बार इमेजिंग्स में होता है, बार कोड्स में प्रोडक्ट की पूरी डिटेल होती है, तो वो डिटेल सारी उसमें आ जाएगी, प्रोडक्ट में आ सकती है, सर्विस में आ सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल यूजिंग आधार कार्ड फॉर अथेंटिकेशन बेस्ड ऑन फेशियल रिकॉग्निशन, आपने जब भी आप आधार केंद्र में गए होंगे तो आपकी सबसे पहले फिंगर जो होती है, फिंगर्स की जो होती है वो प्रिंट लिए जाते हैं, फिर उसके बाद आपकी आइज़ में रेटिना के वो लिए जाते हैं। मतलब ये सारी आइडेंटिफिकेशन है। एक अगर आधार कार्ड की बात करें तो उसमें हमारी पूरी ये जो फेशियल रिकॉग्निशंस होते हैं वो सारा हमारा फ़ोटो लिया जाता है, वो पूरा रिकॉग्नाइज्ड होता है। आपने कभी देखा होगा, आप पेन के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आप आधार पेन अप्लाई करेंगे तो आपने जैसे ही अपनी आइडेंटिफिकेशन अथेंटिसिटी उसको दी एक्सेस के लिए, वो सारी आपकी डिटेल ले आता है, क्योंकि उसके पास वो डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद नॉन सिक्योरिटी की बात करें तो एयरपोर्ट्स में होता है कंटैक्टलेस ऑनलाइन बोर्डिंग एट एयरपोर्ट, तो डिजिटल यात्रा, हम बगैर कंटैक्ट के डिजिटल यात्रा कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो डाटा सेव होता है। अब सपोज मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, हम रेलवेज में जाते हैं, पहले तो टिकट होती थी, अब तो हम फ़ोन पे वो मैसेज देख देते हैं क्योंकि वो सारा इंफॉर्मेशन उसके पास चली जाती है। फिर उसके बाद अगर बैंकिंग की बात करें, फेशियल रिकॉग्निशन इज सेफर एज देयर इज नो पासवर्ड फॉर हैकर टू कंप्रोमाइज। अब देखो जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स हैं वहाँ पे सारा क्या है, जितने भी हमारे बैंकिंग सेक्टर्स हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा सब या तो बायोमेट्रिक्स चीज़ें हैं या फेशियल रिकॉग्निशन है।
तो अब हैकर के लिए कोई ऐसा पासवर्ड होगा ही नहीं जिसको वो ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक नहीं करेंगे तो चीज़ में कितनी ज़्यादा ऑथेंटिसिटी आ जाएगी। तो फेशियल रिकॉग्निशन जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल के टाइम पे इम्पॉर्टेंट है। हमारा फ़ोन लॉक करना हो, हमारी बायोमेट्रिक हो, हम बैंक में जाते हैं, हमें एंट्री लेने के लिए जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं उनको अंदर जाने के लिए अगर बात करेंगे तो उन सब के लिए ऐसा AI सिस्टम है कि उनका फेस रिकॉग्निशन होता है, कितने बजे वो चीज़ बैंक खुलेगा, वो सब पहले से एडवांस फीड होता है वहाँ पे। तो ये जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी। तो अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें, अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो सबसे पहले ये जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक है, पहले तो क्या होगी, फाइंडिंग ऑफ मिसिंग पर्सन के लिए ये यूज होती है, एक बात है। उसके बाद एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन यहाँ के लिए होती है। उसके बाद ये एक्सेस देती है हमें हमारा जो भी टू पर्सनल, जितने भी हमारे पर्सनल डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप्स हो गए, और भी काफ़ी चीज़ों के लिए देती है। फिर बायोमेट्रिक जो है हमारी वेरिफिकेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, हमारी जितने भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस होती हैं उसके लिए फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद फाइलिंग्स, हमारे जितने भी टैक्सेस होते हैं उसके लिए ये ज़रूरी होती है। टारगेट मार्केट के लिए ये यूज़ होती है। उसके बाद हमारे पास ये कंटेक्टलेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंटेक्टलेस बिल्डिंग एंट्री। आप देखा होगा काफ़ी सारे बड़े सेलिब्रिटीज़ या जिनके बड़े बड़े होस्ट होते हैं उनको दरवाज़ा या डोर या कुछ भी खोलने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक कैमरा इंस्टॉल होता है जो इनकी इमेज को रिकॉग्नाइज करता है, तो वो उनका डोर जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और कोई कंटेक्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम इसकी मतलब ड्रॉबैक्स की बात करें, इसके ड्रॉबैक्स भी बहुत थे। एक्यूरेसी की बात करें, फेशियल रिकॉग्निशन कैन मेक मिस्टेक बाय प्रेजेंट और वेनर ऑफ एक्यूरेसी, तो कभी एक्यूरेसी में भी इसकी हो सकती है। ओनरशिप होता है, प्राइवेसी होती है, काफ़ी सारे जैसे आपने डीप सीक देखा होगा, डीप सीक, ठीक है ना। तो ये काफ़ी सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इसके मतलब डीमेरिट्स में भी आती हैं। फिर अगर हम इसी की डीप सीक था, अभी काफ़ी दिनों पहले ये चर्चा में था, डीप सीक AI। अब ये क्या होता है, अगर फेशियल रिकॉग्निशन है तो इसकी ये आर्टिफिशियल इमेज बना लेता है, तो यहाँ पे क्या रहता है, रिस्क ऑफ डेटा प्राइवेसी ब्रीच। तो ये क्या करता है, जितना भी हमारा ये जो डेटा है उसका जो है ब्रीचिंग का जो है वो क्या हो सकता है, रिस्क हो सकता है। सो डीप सीक जो AI था, रिलायंस ऑन अ वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा टू फंक्शन इफेक्टिवली इंट्रोड्यूसिंग, इसमें सिग्निफिकेंट रिस्क थे दैट इज रिलेटेड टू आवर डेटा प्राइवेसी ब्रीचिंग। सो ये क्या करता है, हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन, जिस तरह आजकल गिबली इमेज से, तो वैसे ही ये हमारी सारी इंफॉर्मेशन ले लेता। अब AI अंदर उस चीज़ों को क्या करता है क्या नहीं करता वो तो एक बात है। तो जितने इसके अगर क्या कहते हैं यूजेस हैं, उतने इसके लिमिटेशंस भी हो सकती हैं। अगर इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, पोटेंशियल ह्यूमन जॉब लॉस हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ये चीज़ें सारी आ सकती हैं। तो काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं लाइक ताइवान हो गया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इंडिया, तो इन सब ने क्या किया है, रिस्ट्रिक्ट किया है और प्रोहिबिट टू यूज़ दिस डीप सीक। तो हमको भी थोड़ा सा सोच समझ के करना है, क्योंकि AI आपने सुना होगा AI इज़ फार मोर डेंजरस, तो इन चीज़ों पे हमने गौर करना है। बहरहाल ये एक टॉपिक था हमारा एग्जामिनेशन एजुकेशनल पर्पस के लिए, क्योंकि आपका IAS प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसमें ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें पूछ सकती हैं और ये चीज़ें आपको आनी भी चाहिए। तो ये इतना काफ़ी छोटा सा टॉपिक था, आपको समझ आ गई होगी। सो ये वीडियो लेक्चर आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप इसको लाइक करें, हमारे इस वीडियो लेक्चर को इस पर कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।